प्यारे बच्चों, आपने अपने घर में, अपने स्कूल में अपने अंकल को, अपने पापा को कुछ काम करते हुए देखा होगा और काम करने के दौरान उन्होंने विभिन्न तरह के टूल्स यानी हैंड टूल्स का प्रयोग किया होगा। हैंड टूल्स जो अपने हाथों के द्वारा हम जो भी उपकरण, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे मैलेट हो, चाहे हैमर हो, चाहे आपका हैक्सा ब्लेड हो या स्पेनर हो, जिसकी सहायता से हम छोटे मोटे काम अपने घरों में या कारखानों में या स्कूलों में कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विभिन्न तरह के हैंड टूल्स जो कि हर टेक्नीशियन के पास होना ज़रूरी। तो सबसे पहले चीज़ है, सबसे कॉमन हैंड टूल है, तो आप बात करेंगे तो पाएंगे स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर सबसे मुख्य तरह का एक हैंड टूल है जिसकी सहायता से आप स्क्रू को खोलने का काम कर सकते हैं, टाइट करने का काम कर सकते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर को देखें तो इसमें एक हैंडल होता है, ये शैंक होता है, इसको हम टिप कहते हैं। ये टिप भी कई तरह की होती है, तो आप पाएंगे कि इसमें फिलिप्स इस टाइप का इसमें टिप होती है। हैवी ड्यूटी के लिए स्क्रू ड्राइवर थोड़ा हैवी होता है और लंबा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब छोटे कार्य के लिए हम छोटे तरह का स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं और बड़े काम के लिए हम हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप कई तरह के नट्स बोल्ट्स खोल सकते हैं। आप इसको आसान से खोल सकते हैं, जिससे कि हम ये नट खोल सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो आप जितने भी कार्य करना चाहते हैं घर में या बाहर में, तो इसका हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आपको घर में जब बिजली का काम होता है तो उसमें भी एक छोटा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, करंट भी नाप सकते हैं। बिजली आ रही है आपके घर में नहीं, तो ये स्क्रू ड्राइवर का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि स्क्रू ड्राइवर कई तरह के होते हैं, कई ढंग से यूज़ कर सकते हैं और इसका उपयोग ज़रूरी है। और आपको इसको मालूम होना चाहिए कि इसको पकड़ने का तरीका क्या है। इसको अपने हाथ से इसको अच्छे से पकड़िए और इसको दूसरे हाथ की सहायता से इसको खोलिए या इसका प्रयोग कीजिए, और इसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह स्क्रू ड्राइवर के बाद अब हम दूसरे टूल्स की तरफ जाते हैं, जिसे हम हैमर कहते हैं। हैमर मीन्स हथौड़ी। तो आप देखें कि हथौड़ी जो होती है, कई तरह की हथौड़ी का प्रयोग हम ठोकने के लिए या तोड़ने के लिए या कोई भी चीज़ को समतल करने के लिए करते हैं। तो हथौड़ी में जो एक हैंडल लगा रहता है और इसमें जो इसका मुख्य पार्ट है, जिसे बॉल पिन हमें कहते हैं, ये बॉल पिन हैमर कहते हैं, जो कि हम छोटे कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह कील निकालने के लिए हम क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हम कीलों को निकाल सकते हैं या ठोक सकते हैं, और इसमें फ्लैट स्लेज है तो ये ठोकने का भी काम करता है। उसी तरह हैवी ड्यूटी के लिए ये हैमर यूज़ करते हैं, और बहुत ही हल्का काम करना है, जैसे समतल करना है, तो उसके लिए हम सॉफ्ट हैमर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप पाएंगे कि हैमर का प्रयोग अच्छे ढंग से करना चाहिए, और आप देखें कि इसको हैंडल जो भी करें आप अच्छे ढंग से करें, जिससे कि कोई चीज़ टूटे ना, और जो इसका मुख्य कार्य है उस कार्य को कर सकते हो। हमने अभी विभिन्न तरह के हैमर के बारे में बात की, और जिससे इसका प्रयोग पता लगा, और इस हैमर कितने तरह के होते हैं और किस किस काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हैमर के बाद जो हमारा नेक्स्ट हैंड टूल है, जिसे हम हैक्सा कहते हैं। हैक्सा का जो बॉडी होती है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लेड और दूसरा फ्रेम, और ये हाथ से पकड़ने वाला हैंडल होता है। तो ये कह सकते हैं जो हैक्सा का प्रयोग हम कोई भी पदार्थ को, कोई भी लकड़ी है या प्लास्टिक है या मेटल है, उसको काटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसका करने के दौरान इसका जो ब्लेड का चुनाव हम करते हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि हैक्सा का जो ब्लेड है चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, हैवी ड्यूटी भी हो सकता है। उसको आसानी की सहायता से आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो ये हैक्सा ब्लेड
हम विभिन्न तरह के कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। और हेक्सा ब्लेड की सहायता से आपने देखी ये प्लास्टिक के पाइप भी काटे जा सकते हैं आसानी से। और इसी तरह छोटे कार्य के लिए छोटे तरह का हेक्सा आता है जो स्मॉल कट्स के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हेक्सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है कटिंग के लिए। और इसी तरह एक हेक्सा का दूसरा रूप है, इसकी सहायता से भी हम लकड़ियों को काट सकते हैं। तो हेक्सा का प्रयोग करने से हम सुरक्षित रहते हैं, इसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं लगानी पड़ती और आसानी से एक टेक्नीशियन या एक वर्कर जो है आसानी से इसको काट सकता है। तो हेक्सा कई तरह के विभिन्न रूप में कई साइज में मिलता है और आसानी से आप इसको प्रयोग घर में भी कर सकते हैं, चाहे आप प्लम्बिंग के काम में भी करना हो, चाहे लकड़ी काटने के काम में, चाहे लोहे का काटने के काम में कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम कटिंग का काम करते हैं हेक्सा में। सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हैंड ग्लव्स पहनना है। और हैंड ग्लव्स से क्या होता है, हमारे हाथ सुरक्षित रहते हैं। और ये एक बेंच वाइज है जो कोई भी पदार्थ को आसानी से पकड़ सकती है। जैसे लकड़ी को पकड़ सकते हैं, चाहे इसमें आप मेटल पकड़ कोई लगा सकते हैं, जिसमें रखने के बाद हम आसानी से कोई भी पदार्थ काट सकते हैं। तो ये हेक्सा का जो प्रयोग है, इसको करने के लिए जैसे प्लास्टिक का पाइप भी हम की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हेक्सा ब्लेड, इसको हमें अच्छे ढंग से पकड़ना है। इसका जो पकड़ने का तरीका है, एक हाथ हैंडल में रहना चाहिए, दूसरा फ्रंट हैंडल में रहना चाहिए और एक स्टेप आगे रहना चाहिए। इससे हम धीरे 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 जो है इससे हम कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पाइप कट सकता है। और आसानी से ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसको धीरे 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 हम इसको मोशन देंगे और पूरा ब्लेड को सावधानी से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ये हमारा प्लास्टिक पाइप जो है आसानी से कट सकता है। इस तरह से आपने देखा कि ये पाइप जो है को प्लास्टिक को काट लिया। इसी तरह हम कोई भी मेटल है, कोई भी पदार्थ है, चाहे लकड़ी हो, चाहे एंगल आयरन हो, इसको हम इसे बेंच वाइज में फिट करके हेक्सा ब्लेड को हम की सहायता से हम इसको काट सकते हैं। तो इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी आप काट सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ टूल है, इसकी सहायता से आप कोई भी आइटम है आसानी से काट सकते हैं। इसलिए आप पहले निशान लगाते हैं, फिर धीरे धीरे से कटिंग कर सकते हैं। उसी तरह आप लकड़ी को भी आप इसमें बेंच वाइज में फिट कर लीजिए और ये साह की सहायता से भी हम काट सकते हैं। इसी तरह हम आगे का दूसरा टूल जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो प्लायर है। आपने अभी तक स्क्रू ड्राइवर और हैमर के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोई अगर हैंड टूल है तो उसे प्लायर कहते हैं। इस प्लायर के जो मुख्य भाग हैं, ये हैंडल है, इसमें कटर लगा हुआ है, जॉस हैं, इसकी सहायता से वो ग्रिप करता है। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल हैंड टूल है और ये सभी टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन के पास आप पाएंगे कि इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी सहायता से हम कोई भी पदार्थ है उसको पकड़ सकते हैं, इसको ट्विस्ट कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें इसको हम कट करके अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें हम प्लायर का यूज़ कर सकते हैं। और प्लायर भी कई तरह के होते हैं। ये प्लायर के उपयोग काम के हिसाब से विभिन्न तरह के जॉब के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये नोज प्लायर है, जिसमें कि हम काफ़ी भीतर तक जाके हम इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह तारों को छीलने के लिए भी ये स्निपेट प्लायर है, उसका यूज़ करते हैं। इसी तरह एक दूसरा प्लायर है जिसमें हम कटिंग और थ्रेडिंग दोनों काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक ही विभिन्न तरह का प्लायर में ग्रिप के लिए प्रयोग करते हैं कि इसमें हम अच्छे ढंग से कोई भी रॉड है या कोई भी पाइप है इसको हम पकड़ सकते हैं। तो विभिन्न तरह के प्लायर्स हम लोग का प्रयोग करते हैं। उसकी सहायता से हम जो है किसी भी पदार्थ को
पकड़ सकते हैं, उसको कटिंग कर सकते हैं, इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पस टूल है प्लायर जो आपको बताया, और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला ये टूल है जो कि आसानी से हर जगह उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति अपने साथ थोड़ा सावधानी से कर सकता है। अब इसके बाद हम स्पैनर पे जाते हैं। आपको मालूम होगा कि जो हमारे नट्स बोल्ट होते हैं बहुत ही टाइट होते हैं, उनको आसानी से हम नहीं खोल पाते हैं, तो हम विभिन्न तरह के स्पैनर्स का प्रयोग करते हैं। स्पैनर्स के प्रयोग से हम जितना भी टाइट आपका बोल्ट है या नट है उसको आसानी से खोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि स्पैनर विभिन्न साइज के होते हैं, विभिन्न शेप के होते हैं। ये जैसे आप ये स्पैनर है, इसको हम डबल साइड ओपन एंडेड बोलते हैं स्पैनर। जब देखिए बड़ी मशीन्स होती हैं या इंजन होता है, उसको खोलने के लिए हम स्पैनर का प्रयोग कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसी तरह स्पैनर एक साइड से बंद और एक साइड से खुला, और ये विभिन्न शेप साइज में मिलता है। जैसे ये जो स्पैनर है 17 नंबर का स्पैनर है, इसी तरह 15 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर का स्पैनर मिलता है, और इसका उपयोग विभिन्न का ये 16 नंबर का ये स्पैनर जिसमें कि दोनों साइड से ये क्लोज्ड स्पैनर कहते हैं। इसका प्रयोग हम ये बोल्ट को खोलने में काम कर सकते हैं और इसको टाइट करने के काम के लिए काम करते हैं। और इस तरह से आप पाएंगे स्पैनर एक मल्टीपर्पज़ टूल है जो हैवी ड्यूटी के लिए प्रयोग में किया जाता है, और इसको आप आसानी से जो है इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये ऑटोमोबाइल में, वर्कशॉप में, गैरेजेस में हर टेक्नीशियन के पास रहता है। अभी तक हमने विभिन्न तरह के हैंड टूल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने टूल्स को अच्छे ढंग से रखें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हैंड टूल को रखने के लिए एक टूल बॉक्स होता है जो आप सामने देख रहे हैं। इस टूल बॉक्स में आप विभिन्न तरह के जो भी आपके सामान है, चाहे स्पैनर है, इसको आपने रखा, जो भी आपके प्लायर हैं, सभी चीज़ें इसमें आप धीरे धीरे रख सकते हैं और इसको आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप देखिए कि इसमें हैंडल की सहायता से उठा के हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये हैंड टूल को रखने के लिए ये टूल बॉक्स जो है बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में भी एक छोटा टूल बॉक्स रखिए या अपने स्कूल में टूल बॉक्स रखिए, और ये हर वर्कशॉप में, फैक्ट्री में इसको रखा जाता है। और साथ ही साथ जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो सावधानी के लिए हमें क्या है, हैंड ग्लव्स। इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना हो जाएगी। तो आपके हाथ बहुत ही मूल्यवान है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने हैंड ग्लव्स पहने, और साथ ही साथ अगर आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं या हैवी ड्यूटी काम कर रहे हैं तो आप चश्मा लगाएं। तो ये जो टेक्नीशियंस ग्लव्स है इसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी सहायता से आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी, और जो भी हैवी काम करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आपके हाथों के ऊपर जर्क नहीं पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आप जब भी कार्य कर रहे हो तो हैंड ग्लव्स का, चश्मे का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे। तो इन टूल बॉक्स में सभी तरह की चीज़ें इकट्ठी रहती हैं, और जितने भी आपने टूल्स देखे हैं उसको हम आसानी से इसमें रख के और इसको अपने घर में या वर्कशॉप में एक कोने में रख सकते हैं, जिससे कि आपको कभी कोई चीज़ ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। टूल बॉक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे टूल्स के लिए, और इसको हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं।